अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल किस्म की टिप्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आटे की। नॉर्मली ये हर घर में ही यूज़ होता है और हर होम मेकर को, हर हाउसवाइफ को ये इशू होता है। तो आटे में लग जाता है जी कीड़ा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि हम इकट्ठी ही लेके आते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब आटा आपके घर में आता है ना, तो आपने इसको थोड़ी सी मेहनत करनी है और एक ही दिन में ना आपने इसको छान लेना है। बाद में आपने जिस बाल्टी वगैरह में इसको स्टोर करना है उसको अच्छे से वॉश करना है, थोड़ी देर उसको धूप में रख दें ताकि अच्छे से वो खुश्क हो जाए, उसमें नमी ना रहे। तो फिर आपने आटा डालना है जब इसमें, तो इसके ऊपर आपने 3-4 तेज़ पत्ते रख देने हैं, फिर आटा डालें, यानी कि लेयर बाय लेयर आपने आटा रखना है, फिर तेज़ पत्ते रखने हैं। तो कभी भी आटे में कीड़ा नहीं पड़ेगा और इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए आटे को महफूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है और मैं इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि हम लोग भी बाज़ार से ही आटा लाते हैं और हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं होता उन्होंने कब का पिसा हुआ है। तो आप इस तरह से आटे को महफूज कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा छान लेंगे फिर आपको बार बार छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने निकालना है और गूंद लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को टिप नंबर 1 अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। तो नॉन मॉडरेट जो किचन होते हैं जिनमें कैबिनेट वगैरह नहीं होते, वहाँ पे अक्सर ये इशू होता है कि चींटियाँ घुस जाती हैं चीनी में ना, और वो चीज़ फिर इतनी मुश्किल होती है और चीनी इस्तेमाल करने में भी बहुत परेशानी हो रही है। तो इसके लिए बेस्ट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने 6-7 लौंग लेने हैं और उसको आपने ना इस तरह से डाल देना है चीनी वाले डब्बे में, और कोशिश करें कि लौंग साबुत होने चाहिए जिनके ऊपर फूल मौजूद हो, क्योंकि उनकी खुशबू ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से आप महफूज कर सकते हैं चीनी को चींटियों से। और अगर ज़्यादा मिकदार में है चीनी आपके पास तो आप 20 के करीब लौंग उसमें डाल के मिक्स करके उसको रखते हैं। अब बात कर लेते हैं जी टिप नंबर 3 की। हमारे घर में मोस्टली ऐसे कांच के बाउल्स, प्लेट्स और डिशेज़ वगैरह होती हैं जो कि हमें रखना भी एक तो बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि जब हम स्पेस कम होने की वजह से जब हम इनको एक दूसरे के अंदर रखते हैं ना तो ये स्लिप हो रहे होते हैं, यानी कि सही से स्टिक नहीं हो पा रहे होते। तो इसके लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। पॉलीथीन बैग हमारे घरों में नॉर्मली आते हैं, सामान वगैरह इन्हीं में आता है। तो हम क्या करते हैं, इनको बस कचरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इनको और दूसरे तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइफ जो ना काफ़ी आसान हो जाती है इन छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करने से। तो मैं तो यही टिप यूज़ करती हूँ। और इस तरह से ना आपने पॉलीथीन बैग को दोनों साइड से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद देखें इस तरह से जो बैग है वो आपको मिल जाएगा। अब आपने जो बाउल लेना है, साइज़ आप देख लीजिएगा, आपके घर में जिस भी साइज़ का बाउल हो आप उस हिसाब से काट लें और इसको आपने इसके अंदर इस तरह से रखना है। बाद में आपने कोई भी दूसरा बाउल जो आप रखना चाहते हैं वो इसमें रख लें। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं होंगे। आप 6-7 बाउल भी अगर इकट्ठे इसमें रखेंगे ना तो ये स्लिप नहीं होंगे। वरना क्या होता है कि कांच के बर्तनों में ना बैलेंस नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से वो गिर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप 6-7 बाउल पॉलीथीन बैग लगा के आप रखेंगे तो ये बिल्कुल स्टिकी से हो जाएंगे, बिल्कुल भी फिसलेंगे भी नहीं और बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। और फिर स्पेस भी बहुत कम ना ये लेते हैं, क्योंकि वरना कांच के बर्तनों ने ही तमाम तर जो डिवाइडर होते हैं, शोकेस होते हैं या जो कैबिनेट्स वगैरह है ना उनको घेरा होता है। तो इस तरह से आप ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टिप को भी। ये भी टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए आपने साइज़ बस कोई भी आपने ले लेना है, अपने बाउल के हिसाब से ले लेना है और उसके बाद आपने ना इसको इस तरह से रख लेना है। अब मैं आपको इसमें और भी रख के दिखाती हूँ। ये देखें इसी तरह से देखिए नीचे तो मैंने पॉलीथीन बैग बिछा दिया। अब मैं ये बॉल रख रही हूँ, फिर इसमें मैं एक पॉलीथीन बैग रख दूँगी, एक लेयर इसकी रख दूँगी और फिर मैं इसमें अगेन बॉल रख दूँगी। इससे क्या होगा कि ये स्लिप भी नहीं होंगे और आप इसी मेथड से 6-7 बॉल एक साथ रख सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस भी नहीं इतनी लेंगे, स्पेस भी बहुत कम लेंगे। और इसी तरह से आप लोग अपनी जो प्लेट्स होती हैं शीशे की आप उनको भी रख सकते हैं, और डिशेज़ वगैरह जो होती हैं, जो आइसक्रीम सेट्स वगैरह होते हैं, कस्टर्ड सेट, आप उनको भी इसी तरह से रख सकते हैं। तो आपको अब मैं बताऊंगी कि हम प्लेट जो शीशे की हैं हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इस तरह से प्लेट ले लिया, इसको भी सेम इसी मेथड से पॉलीथीन बैग ही मैंने यूज़ किया है इसके लिए भी। और अब इसको भी इसी तरह से सेम उसी वे में इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप चाहें तो आप प्लेट की साइज़ का कट कर लें। इतनी हेल्पफुल टिप है ना, इससे आपके किचन में, आपके शोकेस में जो स्पेस है ना वो आपकी इतनी सेफ़ होगी कि आप अपनी बाकी चीज़ें भी उसमें एडजस्ट कर सकेंगे। तो सेम वे में मैंने दोनों साइड से कटिंग कर ली इसकी, और अब एक साइड से मैं इसको कट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको प्लेट्स की साइज़ में
कट करूँगी। आप चाहें तो जैसे गोलाई में प्लेटें होती हैं, आप सिर्फ इसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है प्लेट के, आप उतना भी कट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ रैंडमली, आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये रखने होते हैं कैबिनेट में, तो इसलिए फिर मैं इसको उसी हिसाब से काट रही हूँ। अगर आपका जैसे शीशे का डिवाइडर है जिसमें कि सब चीज़ें नज़र आती हैं, तो फिर आप इसके अंदर अंदर वाले पार्ट का ही आप साइज़ कट करें और इनको एडजस्ट करके तो रख लें। तो ये भी बहुत हेल्पफुल टिप है, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। और देखें, घर में जो मौजूद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, आप इनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी लाइफ को ना आप आसान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे ना तो आप नुकसान से भी बचेंगे, बर्तन वगैरह टूटेंगे भी नहीं। और बच्चों वाले घर में क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा ऐसे इशू हो रहे होते हैं, तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करें और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो ये देखें, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से ग्रिप इसमें आ गई है, बिल्कुल भी नहीं है हिल रही, वरना हम इस तरह से शीशे की प्लेट्स को ना रख नहीं सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं जी दूसरी टिप की तरफ। और यहाँ पे देखिए, मोस्टली हमारे घर में फैंसी ट्रेस वगैरह आती हैं जो कि इतनी कोई प्यारी होती हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि उनके कॉर्नर वगैरह टूट जाते हैं और हमारा उनको फेंकने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपने इसके लिए भी पॉलीथीन बैग का ही यूज़ करना है। और यहाँ पे जी मैंने ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा मोटाई में भी काफ़ी है, काफ़ी मज़बूत ट्रे है, लेकिन बस ये कॉर्नर से ना टूट गई थी। तो इसके लिए मैंने पॉलीथीन बैग लिया है, इसी के साइज़ में ना मैंने काट लिया है। और काटने के बाद ना देखिए, इस तरह से मैं इसके ऊपर इसको फिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इस पर कोई टेप वगैरह भी हल्की सी आप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा लें, वरना अगर आप इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप एडजस्ट कर लें। किचन में क्या होता है कि जो घी वाले डब्बे होते हैं ना, उनकी इतनी चिकनाहट हो रही होती है। और अगर हम दराज वगैरह से इस तरह की ट्रेस वगैरह मंगवाते हैं ना, जिन पे हम घी वगैरह रखें, या इस तरह के जो किचन गैजेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन हम लोग घर में बहुत आसानी से ये इस तरह की जो हैक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने पॉलीथीन बैग इसके ऊपर लगा दिया है। और अब देखें, घी वाला जो मेरी बाल्टी है घी वाली, ये मैंने इसके ऊपर रख दी। और इस तरह से देखें, आप इसको रखें, कितनी अच्छी लग रही है लुक में भी, और बुरी भी नहीं लग रही। और ऊपर जब आपने पॉलीथीन बैग लगाया तो इसका जो टूटा हुआ पार्ट था वो भी कवर हो गया है। अब जी अगली टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोस्टली प्याज वगैरह जब हम हंडिया वगैरह बनाते हैं, तो प्याज सम टाइम ऐसे होता है कि ज़्यादा बड़े साइज़ में होते हैं, तो हम उसको आधा काट के रख लेते हैं और आधा ही बस इस्तेमाल में होता है। तो ये आधा प्याज भी अब आपने वेस्ट नहीं करना, जितनी महंगाई होगी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि 2-3 ड्रॉप्स आपने घी के लेने हैं और वो आपने इसके ऊपर फेंक के इसको अच्छे से मल देना है। अगर आपने बैक साइड से इसका छिलका उतारा हुआ है तो आपने उस साइड पे भी घी लगा देना। अभी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल पूरे पे आपने घी लगा के तो आपने इसको महफूज कर लेना है। नेक्स्ट डे जब आप खाना बनाएं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ना इसका टेस्ट ख़राब होगा, ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस तरह से आप चाहें आप इसको पॉलीथीन बैग में भी डाल सकते हैं, और पॉलीथीन बैग में डालने के बाद आप इसको फ्रिज में रखते हैं, इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। और ये भी बहुत यूज़फुल टिप है। आप ट्राई करते हैं जी मोस्ट वायरल हैक, जो कॉफ़ी लवर्स हैं जिनको कि फेंटने की वजह से कॉफ़ी नहीं पी पा रहे होते, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो मैंने एक पैकेट ना ले लिया था कॉफ़ी का, इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दी चीनी, और इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिया था पानी। और अब मैं इसको फेंट रही हूँ, किससे, जो चाय पोनी नहीं होती जिससे हम चाय छानते हैं, चाय छानने वाली छलनी, उसके साथ ना मैं इसको बीट कर रही हूँ। आप देखें कितनी जल्दी ना बीट हो गई है, वरना हम जब फोक वगैरह से इसको करते हैं ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और ये देखें, विद इन सेकेंड 30 सेकेंड में कॉफ़ी बिल्कुल फोमी सी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त बीट हुई थी। तो मुझे नहीं यकीन था कि ये जो हैक है ये इतना अच्छे से वर्क करेगा, बट रियल में ये बहुत नाइस वर्क किसने किया, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, वरना कॉफ़ी वगैरह फेंटने में इतना परेशानी हो रही होती है। तो आप बिल्कुल आप इस हैक को भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे जी देखें, कॉफ़ी को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और अब मैं आपको जल्दी से बना के भी दिखा देती हूँ। तो कॉफ़ी जो मैंने अभी बीट किया वो मैंने इसमें डाल दी है, और कप में डालने के बाद अब गरम गरम दूध लेके वो इसमें डालेंगे, और मज़ेदार सी विद इन मिनट्स में जो कॉफ़ी है वो रेडी हो जाएगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगी, वरना कॉफ़ी को फेंटना एक चैलेंज होता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने कॉफ़ी को बना लिया है। अभी मैं आपको इसका क्लोज भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।